अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, आप ऋषभ पंत तो खैर बहुत ही ऊपर क्लास का करुण नायर ठीक है लड़का है, करुण नायर हो गया और बहुत सारे अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है। तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक की क्रिकेट तो देखें जाके। वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के नेट लगे हुए हैं, वहाँ पे एक बच्चा अच्छा खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ आ गया, वो खेल लेगा। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है, कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दे। नहीं खेला वो, ठीक है। अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो बात आईपीएल और पीएसएल को मिलाने की कोशिश की ना, जो आपने बताया, और ये बात भी अच्छी है, ऐसी बात है, आप अपने नियरेस्ट लोगों को मिलाते हैं कि आया हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। तो अब आप जरा इंडिया की जरा डोमेस्टिक क्रिकेट पे गौर तो करें ना कि वो मेहनत कितनी कर रहे हैं। कंपटीशन लेवल उनका हो गया, लेकिन शमीम भाई बात सही कह रहे हैं कि आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब एंड राइट प्लेयर फॉर राइट पोजीशन, तो राइट पोजीशन हो गया। दूसरा, उन्होंने जो उनको फैसिलिटेशन दी हुई है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट और क्या देंगे, 62 लाख रुपए महीने का देते हैं। पैसे देने से नहीं होता ना, हमारे यहाँ तो कोई रूट ही नहीं है ना अभी प्लेयर्स लाने का। कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे लड़के भी वही रोटी खाते हैं, वही चावल खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वही दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं। उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? यार हम वो इंडिया से नहीं कोच लेके आ सकते, ये धोनी है। वो युवराज सिंह कहते हैं लाओ मैं कोचिंग करता हूँ आपको। कहाँ है पीएसएल का टैलेंट? मुझे बताएं, 6 मैचेस पीएसएल के अंदर हो गए हैं, कितने यंग लड़के हमें ऐसे नजर आए हैं जो बड़े ही शानदार किस्म के हो और पाकिस्तान को आगे जाके रिप्रेजेंट करें। आईपीएल के पहले 5 मैचेस के अंदर प्रियांश आर्या पंजाब किंग्स, विघ्नेश मुंबई इंडियंस, विपराज दिल्ली, आशुतोष दिल्ली और दिग्विजय राठे जिसको कहते हैं ना एलएसजी। आपका यही तो नहीं कहते कि वो इंडिया वाले बहुत पीएसएल का मजाक उड़ाते, तो हम भी उनका रिबटल करते? नहीं अल्लाह करे, हम तो मजाक उड़ाते हैं। अच्छा ये बताएं, हमारा ऐसा मुकाबला नहीं है आईपीएल ये और पीएसएल ये इस बात पे तो मेरी आपकी बनेगी नहीं भाई। पीएसएल क्या है, आईपीएल मत माने। देखिए आईपीएल का, आईपीएल में जुआ होता है, सिंपल टोटल जुआ चल रहा है आईपीएल में, और वो डांस हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, एंटरटेनमेंट है और क्या है, मूवी है। तो ये भी मूवी है वो। आप कहते हैं जी आईपीएल में बड़ी दुनिया आती है, भाई वो दुनिया कौन होती है? दिल बड़ा करें, अच्छी चीज वो की दुनिया तारीफ किया। कौन होती है? वो दुनिया हमें पता है वो कौन क्या होती है। क्या आपको पाकिस्तान से बाहर इतना कोई टैलेंट पसंद नहीं पता है है? वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो हर जगह हो रहा है, जो आपको पता है कि नहीं, हर सिर्फ जगह नहीं हो रहा है, हर जगह नहीं हो रहा है। पीएसएल जो है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है ऐसा। पीएसएल एक शफाफ लीग है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शफाफ लीग है, लेकिन इतनी शफाफ भी नहीं होनी चाहिए ना कि क्रिकेट ही खत्म हो जाए वहां पर। कि अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस। और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी। और सारा गेम चलाया होगा हमारा बेटा खेल, एक का तो खेल भी रहा है, अंडर 19 भी खेल गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल गया, मिसबा के बेटे की कुछ बात भी कर नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिसबा के बेटे की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो। तो हमारे यहाँ पे ये सब कुछ होता है, लेकिन वहां पे सिस्टम देखो। विराट कोहली लंदन से आके रणजी ट्रॉफी का मैच खेलता है और बाबर आजम और खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाता है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से, और मुल्क में कायदे आजम ट्रॉफी और पैट्रन्स ट्रॉफी चल रही होती है। बाबर आजम जाके अपनी फॉर्म को बेहतर नहीं करते हैं, वो घर पे सत्तू पी के सो जाते हैं। तो सर आप कैसे बेहतर करेंगे? अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, आप ऋषभ पंत तो खैर बहुत ही ऊपर क्लास का करुण नायर हो ठीक गया है लड़का है, करुण नायर हो गया, और बहुत सारे हैं। अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है। तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक की क्रिकेट तो देखें जाके। वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के नेट लगे हुए हैं, वहाँ पे एक बच्चा अच्छा खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ आ गया, वो खेल लेगा। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है, कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दे। नहीं खेला वो, ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के अंदर, सुने, सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना, तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। उसकी वजह यह है क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने बड़े सियासतदान होते हैं, जिस तरह हमारे लोग हैं। भाई माजरत के साथ मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल रहा, पीछे पड़ जाए तो इंडियंस जितने भी हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो यहाँ होते, अगर यहाँ होते तो वो बहुत बड़े सियासतदान होते और सिर्फ गेम चला रहे होते अपने बेटे को पाकिस्तान खिलाने के लिए, जो कि हमारे मुल्क में हमारे क्रिकेटर सब कुछ करते हैं। बेटे या दामाद, ठीक है, बेटे या दामाद। और ये बात मैंने की है तो ये भी बोलते चलूं कि अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस। और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी। और सारा गेम चलाया होगा हमारा बेटा खेल, एक का तो खेल भी रहा है, अंडर 19 भी खेल गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल गया, मिसबा के बेटे की कुछ बात भी कर नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिसबा के बेटे की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो। हर नंबर, अभी पाकिस्तान अंडर 19 की मैचेस हुए थे दुबई में, हर नंबर पे खिलाया गया उसको, ओपनर से लेकर 7वें 8वें, ठीक है, उसको से कप्तान नहीं बनाया या 11वें भी नहीं खिलाया। तो हमारे यहाँ पे ये सब कुछ होता है, लेकिन वहां पे सिस्टम देखो। वहां पे रोहित शर्मा को बोला जाता है, अजीत अगरगा बोलते हैं, आपने अगर क्रिकेट खेलनी है ना तो भाई मेरे फिटनेस सही करें आप, ठीक है। अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो बात आईपीएल और पीएसएल को मिलाने की कोशिश की ना, जो आपने बताया, और ये बात भी अच्छी है, ऐसी बात है, आप अपने नियरेस्ट लोगों को मिलाते हैं कि आया हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। तो अब आप जरा इंडिया की जरा डोमेस्टिक क्रिकेट पे गौर तो करें ना कि वो मेहनत कितनी कर रहे हैं।
कंपटीशन लेवल सर, उनका हो गया, लेकिन competition शमीम level भाई के बात साथ- सही कह रहे हैं कि आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब सर, एंड राइट प्लेयर फॉर राइट एक पोजीशन तो राइट पोजीशन हो गया, दूसरा उन्होंने जो उनको फैसिलिटेशन दी हुई है जो डोमेस्टिक और क्या देंगे सर? 62 लाख रुपए महीने का देते हैं। पैसे देने से नहीं होता ना। हमारे यहाँ तो कोई रूट ही नहीं है ना अभी प्लेयर्स लाने का। कौन सा रूट है प्लेयर्स लाने का? मुझे आप बताएं। डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसको दबा करके रखा दबा हुआ है। करके रख दिया आपने, बिल्कुल है ही नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी। मैं तो बल्कि ये मैं और शेख भाई उस दिन कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच देखने गए। क्रिकेट को और जो डिपार्टमेंट क्रिकेट को दोबारा राइज किया जाए। वो डिपार्टमेंट क्रिकेट से कम ये तो होता है, प्रोफेशनल तो आता था अंदर यार। अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर 20 लड़के खेल रहे हैं, 2-4 निकल के तो अच्छे आ जाएंगे यार। हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है। सबसे बच्चे कहाँ खेलें? गली मोहल्ले में खेलते हैं जाके, कहाँ खेलें? कोई ग्राउंड नहीं। आप किसी भी शहर में उठा के देख लें कितने ग्राउंड हैं। अच्छा, जो हमारे ग्राउंड हैं जो बड़े बड़े, वहाँ इतनी कोचिंग महंगी है तो बेचारा एक कोचिंग आम अगर एक बच्चे ने ग्राउंड लेना है, बच्चों ने मैच खेलने के लिए, तो सर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतने महंगे ग्राउंड है। कहाँ से अफोर्ड करेगा? गवर्नमेंट को इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि जो क्लब क्रिकेट है उसके वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रही है। स्कूल क्रिकेट भी आप उनसे किससे बड़ा मसाला पाकिस्तान के अंदर क्या होगा? विराट कोहली लंदन से आके रणजी ट्रॉफी का मैच खेलता है और बाबर आजम और खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाता है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से, और मुल्क में कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी और पैट्रन्स ट्रॉफी चल रही होती है। बाबर आजम जाके अपनी फॉर्म को बेहतर नहीं करते हैं, वो घर पे सत्तू पी के सो जाते हैं। तो सर आप कैसे बेहतर करेंगे? और पाकिस्तान के पीएसएल में क्यों टैलेंट ना आया, और भारत जो है उनकी क्रिकेट टीम या बीसीसीआई ने कैसे टैलेंट हंटिंग की कि डीएनए तो एक है, हम हैं तो एक ही इलाके के लोग हैं। ये लाहौर से 100 किलोमीटर दूर टैलेंट डिफरेंट है। लाहौर से अंदर आ जाए, पाकिस्तान की तरफ आए तो आपको टैलेंट मिलने से नहीं मिलता। कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे लड़के भी वही रोटी खाते हैं, वही चावल खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वही दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं। उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? अब इंडिया ने सोचा कि हम जो है T20 का टैलेंट हंट कैसे करें। उन्होंने कहा चलो आईपीएल एक नई लीग बनाते हैं जिससे हम पैसे भी कमा सकते हैं और हम नए लड़के भी बना सकते हैं, प्रोड्यूस करेंगे। वरुण चक्रवर्ती वाज अ पार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2021। फिर जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही उसे टीम से बाहर किया गया। जब टीम से बाहर किया गया, आईपीएल में फिर दोबारा से परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती दोबारा से उनकी टीम का पार्ट बनते हैं और कमाल की बॉलिंग करते हैं। उस दफा के बड़े फेवरेट बॉलर रहे हैं। रिंकू सिंह, ये टैलेंट भी आईपीएल से निकला है। कुलदीप यादव, इस तरह के स्पिनर्स भी आईपीएल ने प्रोड्यूस किए हैं। जो है अब्बास अफरीदी, वो हमने कहा पीएसएल का बड़ा अच्छा टैलेंट है, पीएसएल में इसने थोड़ी सी विकेट्स ले ली, हमने इधर लाया तो उसका कुछ है ही नहीं, कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा वो अब। ये थोड़े से जब इन्हें थोड़ा सा बूस्ट मिलता है ना, ये थोड़े ज्यादा जब शो ही हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग खराब परफॉर्मेंस ही देते हैं, आउट हो जाते हैं। उमर यूसुफ, हमने T20 में मौका दिया, 0 परफॉर्मेंस। यार हम को इंडिया से नहीं कोच लेके आ सकते, ये जो धोनी है वो युवराज सिंह कहते हैं लाओ मैं कोचिंग करता हूँ आपको। इंडिया में ये जो है पर्ची नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं है। सचिन होगी यार, हल्की सी तो होगी, इतनी सी तो होगी, ये कैसे हो सकता है? नहीं, इतनी सी तो होगी, ये क्या बात हुई? होगी नहीं। चिन्ना साहब, अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, फास्ट बॉलर हैं, टीम में जगह नहीं बना पाए क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो यार लेकिन मोहम्मद सिराज बना सकते हैं, अर्शदीप सिंह बना रहे। इसका मतलब ये है कि टैलेंट हंट से ही किया जाता है। ये नहीं है कि सचिन तेंदुलकर का बेटा तो उतना ही बड़ा बॉलर बनेगा, उतना ही बड़ा बैट्समैन बनेगा। हमारे इधर तो ये है ना, मोइन खान का बेटा उतना ही बड़ा विकेट कीपर और बैट्समैन बन सकता है। बाबर आजम का बेटा उतना ही बड़ा बल्लेबाज बनेगा। आपको यही तो नहीं कहते कि वो इंडिया वाले बहुत पीएसएल का मजाक उड़ाते तो हम भी उनका रिबटल करते? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, हम तो मजाक उड़ाते नहीं। अच्छा ये बताएं, हमारा से ऐसा मुकाबला नहीं है आईपीएल ये और पीएसएल ये इस बात पे तो मेरी आपकी बनेगी नहीं भाई। पीएसएल जाए, आईपीएल मत माने। देखिए आईपीएल का, आईपीएल में जुआ होता है, सिंपल टोटल जुआ चल रहा है आईपीएल में, और वो डांस हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, एंटरटेनमेंट है और क्या है? मूवी है, तो ये मूवी है वो हमारे यहाँ हो रही है जेन्युइन क्रिकेट। इस पे मेरा और आपका फड्डा हो जाएगा। बताए पिंडी में ऑडियंस क्यों नहीं आई? पिंडी में ऑडियंस क्यों नहीं आई आज? देखिए आज भी आई लेकिन हाउसफुल नहीं है, हाउसफुल नहीं है, लेकिन आज ही में रहते हैं। वो कह रहे हैं यार वो रात को 8 बजे मैच स्टार्ट होता है तो 12 बजे खत्म होता है। पिंडी के आम तो सो जाती है 11-12 बजे, कौन देखने आएगा? ये भी एक तो फैक्टर, ये फैक्टर है। तो 7 में कमी आ गई। आईपीएल से क्लैश भी करने आ रहे हैं, वो भी 7 बजे स्टार्ट होता है। वो टाइमिंग बहुत पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। हम आईपीएल फोबिया से कब हार आएंगे, मुझे ये समझ नहीं आती है। आईपीएल फोबिया नहीं, मुझे लग रहा है कि अब आईपीएल वालों को ना पीएसएल से जेलसी होने लगी है। अच्छा, और वो हमारे लोगों को जो है ना वो तोड़ते हैं कि भाई इसको यहाँ से तोड़ो, वहां से तोड़ो, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा ये क्या आप उनकी विंडो में, जाहिर सी बात है आप उनकी विंडो में क्यों अपने इवेंट करवा रहे हैं? नहीं तो ये तो एक हो गया ना, नहीं तो हो गया भाई। हमारे पास नेक्स्ट भी देखेगा क्या होगा। नहीं उससे पहले ही हो जाएगा। कहाँ है पीएसएल का टैलेंट? मुझे बताएं। 6 मैचेस पीएसएल के अंदर हो गए हैं। कितने यंग लड़के हमें ऐसे नजर आए हैं जो बड़े ही शानदार किस्म के हो और पाकिस्तान को आगे जाके रिप्रेजेंट करें। हम बातें करते हैं ना, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, फ्रेंचाइज लीग चल रही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी। कौन सा टैलेंट है मुझे दिखाएं जरा। आईपीएल के पहले 5 मैचेस के अंदर प्रियांश आर्या पंजाब किंग्स, विघ्नेश मुंबई इंडियंस, विपराज दिल्ली, आशुतोष दिल्ली और दिग्विजय राठे जिसको कहते हैं ना LSG,
5 प्लेयर्स ऐसे आगे थे जिन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करके अपनी टीम को जितवाए हुए मैचेस, और वो फ्यूचर में एक बड़ा नाम बन सकते हैं। लेकिन अब आते हैं जरा पीएसएल के ऊपर। इस्लामाबाद यूनाइटेड मोहम्मद शहजाद को पहला मैच खिलाती है, अगले मैच उसको बिठा देती है। पेशावर ज़ल्मी अली रजा बॉलर, कराची किंग्स फवाद लड़का, इवन की मुझे तो मोहम्मद नईम भी इतना कोई खास नहीं लगा। पीएसएल से आपको पिछले साल भी इतने कोई ज्यादा कोई 5 प्लेयर मिले थे, नहीं मिले थे। वेयर इज द टैलेंट? क्रिकेट के दीवानों के लिए दो बड़ी लीग्स एक साथ चल रही हैं। एक तरफ है पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल, और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई आईपीएल पीएसएल से हर लिहाज से बेहतर है, और अगर हाँ तो क्यों? आइए करते हैं एक मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तज्जिया। जब हम बात करते हैं ग्राउंड और शायकीन की, तो आईपीएल का जादू सर चढ़कर बोलता है। जहां पीएसएल के मैचेस महदूद वेन्यूज़ तक महदूद है, वही आईपीएल भारत के मुख्तलिफ बड़े शहरों में खेला जा रहा है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहरों में 50,000 से ज़ायद तमाशाई स्टेडियम भर देते हैं, जबकि पीएसएल के स्टेडियम में नशिस्तें तो कम हैं ही, शायकीन की तादाद भी अक्सर कम नज़र आती है। अब आते हैं असल परख पर, यानी नौजवान टैलेंट। आईपीएल के इब्तिदाई मैचेस में ही यंग प्लेयर ने धमाकेदार एंट्री दी है। मिसाल के तौर पर 18 साल सवाइश पंत ने पहले ही इनिंग में 50+ रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, जबकि अनिल चौधरी जैसे नए स्पिनर ने बड़े बड़े बैटर्स को परेशान करके सबको हैरान कर दिया। दूसरी तरफ पीएसएल के 8 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन किसी भी नई खिलाड़ी ने ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी जो मीडिया की सुर्खी बने। न कोई नया बैटर, न कोई नया बॉलर, सब कुछ पुराने खिलाड़ियों के गिर्द घूम रहा है। जहां आईपीएल का ब्रांड वैल्यू $10 बिलियन से तजावुज़ कर चुके हैं, वही पीएसएल की मालियत अभी भी उससे बहुत पीछे है। आईपीएल की मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट से कई गुना आगे है पीएसएल फ्रेंचाइज वैल्यू हर लिहाज से, और यही वजह है कि दुनियाई क्रिकेट के बड़े नाम आईपीएल का हिस्सा बनने को तरजीह देते हैं। आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां हर साल नए हीरो पैदा होते हैं। पिछले चंद सालों में ही हमने रवि बिश्नोई, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अरशद खान जैसे टैलेंट को उभरते देखा। पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन मसला है मौके का। पीएसएल में नई खिलाड़ियों को मुनासिब मौके, एतमाद और मुस्तकिल परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा, और यही वजह है कि टैलेंट नज़र आने के बावजूद उजागर नहीं हो रहा। तो दोस्तों, ये बात किसी तअस्सुब के बगैर कही जा सकती है कि आईपीएल इस वक्त हर मैदान में पीएसएल से आगे है, चाहे वो मैदान हो, खिलाड़ी हो, शायकीन हो या पैसा। लेकिन उम्मीद है कि पीएसएल भी वक्त के साथ साथ इन खामियों पर काबू पाएगा, नौजवान खिलाड़ियों को इत्तेमाद देगा, मैचेस मुख्तलिफ शहरों तक ले जाएगा और फैन बेस को मजबूत करेगा। अगर आप चाहते हैं कि पीएसएल भी आईपीएल की तरह दुनिया की बेहतरीन लीग बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।